बहुत छोटे हैं, है ना। ठीक है, तो लाइन्स एंड एंगल्स हमने क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले हम पढ़ते क्यों है, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन है, ठीक है, रॉकेट लॉन्चिंग है, इन सब में ये चीज़ें काम आती है, ठीक है, इसलिए हमने पढ़ा था ये रॉकेट लॉन्चिंग, ठीक है। और फिर हमने क्या देखा था, एक लाइन क्या होती है, ठीक है, लाइन इज इनफाइनाइटली जो दोनों तरफ जा रही है, एक लाइन, ठीक है, वो लाइन होती है। रे क्या होती है, जो एक ही तरफ जाए सिर्फ, ये हो जाएगी रे, ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं लाइन, दिस विल बी योर रे। लाइन सेगमेंट क्या होगा, ये होगा लाइन सेगमेंट ए और बी, जो इनफाइनाइटली नहीं जा रहा, जो पार्ट है, पार्ट ऑफ लाइन इज लाइन सेगमेंट। सेगमेंट मतलब क्या होता है, पार्ट होता है, ठीक है। तो किसी चीज़ को आपने कट करके ला लिया तो वो है लाइन सेगमेंट आपके, ठीक है, दिस इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। उसके बाद हमने क्या देखा था, कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स मतलब जो पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई करते हैं उन्हें क्या बोलेंगे, कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है, कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर क्या हो जाएगा, जो एक लाइन पे लाई नहीं करते, तो ये पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, नॉन कोलिनियर, नॉन कोलिनियर, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। फिर हमने और क्या देखा था, हमने देखा था अक्यूट एंगल क्या होता है, अक्यूट एंगल इज लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। और उसके बाद हमने देखा था राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। फिर हमने देखा था ऑब्ट्यूस एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री। फिर हमने देखा था स्ट्रेट एंगल जो कि 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। फिर हमने देखा था रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल जो कि ग्रेटर देन 180 डिग्री होता है। और हमने देखा था फुल एंगल, फुल या फिर और कंप्लीट एंगल, ठीक है, फुल और कंप्लीट एंगल, ये क्या हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और हमने क्या देखा था, अगर हमारे पास कोई भी दो एंगल है, ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, अगर इनका सम 90 डिग्री हो रहा है तो ये क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सॉरी, ये क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। और अगर हमारे पास दो एंगल्स हैं जिनका सम अगर 180 डिग्री है तो ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स, ये क्या हो जाएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। और हमने क्या देखा था, और हमने देखा था एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं। अगर हमारे पास ये दो एंगल, अगर ऐसा कुछ है तो ये एक एंगल और ये एक एंगल, ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। आप इसको नेमिंग से ध्यान रखना, ठीक है, ए ओ बी सी, तो ए ओ सी और सी ओ बी ये क्या हो जाएंगे, एडजेसेंट एंगल्स हो जाएंगे, ठीक है। और हमने क्या देखा था, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स मतलब क्या होता है, अगर हमारे पास कोई लाइन है और ये ऐसा कुछ है तो ये एंगल और ये एंगल मतलब ए ओ बी सी, एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ सी ये क्या हो जाएंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हो जाएंगे, ठीक है। हमने और देखा था वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स मतलब क्या, दो इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, अच्छा ठीक है, पहले इंटरसेक्टिंग लाइन्स और पैरेलल लाइन्स देखते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन जो इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है, पैरेलल लाइन्स जो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, दैट आर पैरेलल लाइन्स, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन्स भी बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, अब इंटरसेक्टिंग लाइन्स में क्या हो जाएगा कि ये जो दो एंगल्स रहेंगे मतलब ए ओ बी सी डी, ठीक है, तो ए ओ डी और बी ओ सी, ए ओ डी और बी ओ सी ये क्या हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और डी ओ बी और ए ओ बी ए ओ सी ये क्या हो जाएंगे, ये भी अपोजिट एंगल्स हो जाएंगे। तो ये एंगल्स क्या होते हैं, ये होते हैं इक्वल एंगल्स, ठीक है, ये होते हैं इक्वल। इसका प्रूफ भी हमने देखा था, जाके वीडियो लेक्चर देख लेना, ठीक है। अगर और इन सब में हमें प्रूफ्स में कौन काम आता है, यूक्लिड बाबा, ठीक है, यूक्लिड बाबा जी हमारे सबसे ज़्यादा काम में आते हैं। इनके सारे जो भी एग्जाम्स और पोस्टुलेट्स थे वो एज अ बेस काम करते हैं, ठीक है। चैन ऑफ रीजनिंग वाला चीज़ हमने जो यूक्लिड्स में देखा था तो वो यहाँ पे यूज़ हो रहा है ना। उन्होंने बहुत ही बेसिक चीज़ बोल दी थी, साधारण सी, हमें लगा क्या ही बोल रहे हैं, बट अच्छा वो यहाँ पे प्रूफ करने में यूज़ हुई, ठीक है। ये लॉजिकल भी हमें समझ आता है, बट देन ऑल्सो दैट्स इंपॉर्टेंट मैथमेटिकली एक फाउंडेशन बनाने के लिए, ठीक है। फिर और हमने क्या देखा था, अच्छा हमने ट्रांसवर्सल देखा था, क्या होता है ट्रांसवर्सल, क्या होता है ट्रांसवर्सल, क्या होता है एक लाइन जो सिस्टम ऑफ लाइन्स को कट कर रही हो, ये सिस्टम ऑफ लाइन्स है, इन सबको अगर कोई लाइन कट कर रही है तो ये क्या है, ट्रांसवर्सल है, राइट। फिर हमने देखा था करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं। सो ये जो एंगल्स है ये है करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। फिर हमने देखा था अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो ये जो दो एंगल होंगे ये होंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स क्या हो जाएंगे, ये जो दो एंगल्स है ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हो जाएंगे, ठीक है। फिर अच्छा दो लाइन्स के साथ, ये मल्टीपल लाइन्स के साथ हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब देखो ये इंटीरियर एंगल्स होंगे और ये भी ये इन दोनों लाइन्स के लिए एक्सटीरियर एंगल्स हो सकते हैं। बट अगर हम ओवरऑल देखें तो ये दोनों एक्सटीरियर एंगल्स अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स है, ठीक है। सो हम दो दो लाइनों के लिए समझते हैं इन सबको। तो ये हमारे इंटीरियर एंगल्स हैं जो मैंने अभी मार्क किए, जो डबल लाइन से मार्क किए ये सारे हमारे एक्सटीरियर एंगल्स हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स मतलब ये जो एक लाइन से मैं मार्क कर रहा हूँ,
ये जो मैं एक लाइन से मार्क कर रहा हूँ ये हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये जो मैं दो लाइन से मार्क कर रहा हूँ, ये दो लाइन से जो मार्क कर रहा हूँ वो हो गया अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है। फिर कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स क्या हो जाएंगे, जिनको मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ, ये क्या हो जाएंगे, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। फिर और क्या बचा, अल्टरनेट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या हो जाएंगे हमारे, जिनको मैं ओ से मार्क कर रहा हूँ, ये ओ, ये क्या हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। हमने और देखा था कि पैरेलल लाइंस में इनका कैसे होता है, मतलब इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, व्हाट आर देयर प्रॉपर्टीज, व्हाट आर प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसवर्सल इफ इट इज कटिंग अ सिस्टम ऑफ पैरेलल लाइंस, अ सिस्टम ऑफ पैरेलल लाइंस। तो अगर हमारे पास ये दो लाइंस है जो पैरेलल टू ईच अदर है, ठीक है, और उनको एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो उनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे। उनके जो कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स है उनका सम 180 डिग्री होगा, ठीक है। अच्छा चलो रिवीजन, एज ए रिवीजन लिख लेते हैं। मैं ये यहाँ पे पैरेलल लाइंस के लिए लिख रहा हूँ, पैरेलल लाइंस के लिए लिख रहा हूँ जब उनको ट्रांसवर्सल कट करेगा, ट्रांसवर्सल पास होगा तब, पास होगा तब, ठीक है, पास होगा तब। तो क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, ये पहला। दूसरा, अल्टरनेट अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। देन थर्ड पॉइंट सम ऑफ consecutive interior angles is equal to 180 डिग्री, ठीक है। और क्या देखा था हमने, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, आर इक्वल। थोड़ा दिमाग लगाना खुद का, है ना, ये सब खुद का दिमाग लगाओगे ना तो अपने आप सब चीज़ें समझ आ जाएगी, ठीक है। और ये सारी चीज़ें जो भी पॉइंट्स लिखा रहा हूँ मैं, ये पैरेलल लाइंस के लिए, ठीक है, माइंडेड जब ट्रांसवर्सल सिस्टम ऑफ पैरेलल लाइन से पास होगा तभी के लिए है। अगर पैरेलल लाइंस नहीं है तो सिर्फ टर्मिनोलॉजीज रहेगी, वो इक्वल नहीं रहेंगे, टर्मिनोलॉजीज वही रहेगी बट वो इक्वल नहीं रहेंगे, ठीक है। और क्या बचा इसमें, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स लिख लिया, इंटीरियर एंगल्स लिख लिया, सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स लिख लिया, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। और कुछ बचा है क्या, ये दोनों इक्वल होते हैं, ये दोनों इक्वल होते हैं, ये दोनों इक्वल होते हैं, इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। और कुछ बचा है क्या, और कुछ बचा होगा तो आप देख लेना, वैसे तो ये 5 पॉइंट्स है, ठीक है। और एक बात, अगर दो लाइन आपस में पैरेलल है और ये दो लाइन भी आपस में पैरेलल है, अगर L और M पैरेलल, L is parallel to M and M is parallel to N, then this implies L is parallel to N, ये भी एक थियरम है, ठीक है। सुपर इम्पोजिशन, यूक्लिड फार्मूला, बिल्कुल बिल्कुल वही, ठीक है, उसी से आप ये चीज़ भी निकाल सकते हो, ठीक है। ओके, तो दैट्स द रिविजन, एंजॉय, हैव फन।